एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह पूरा शो हमने डेडिकेटेड किया हुआ है वायदा बाजार को लेकर, और इसके अंदर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का एक ट्रेडिंग व्यू आपको मिल जाता है। आपको एक आइडिया लग जाता है कि फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, सेकंड हाफ में क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आपको एंट्री करनी है, आपको पोजीशन रखनी है, काटनी है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हम अपने मेहमानों से देने की कोशिश करते हैं। साथ ही ट्रेंडिंग शेयर जो वायदा बाजार के होते हैं, जहां से पैसा अच्छा बन सकता है, वो हम कोशिश करते हैं आपके सामने लेके आएँ। और इसी कड़ी में पहले 5 बड़ी बातों के साथ कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, फिर रिपोर्ट कार्ड होगा और फिर आज के मेहमान शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग हुई आज, हमने जिस जगह पर ओपन किया था वो सपोर्ट का एरिया था, वो था 17,000। आज मार्केट ने 17,000 को ब्रेक नहीं किया और 17,200 को फाइनली अचीव करता हुआ दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी के अंदर भी जोरदार मूवमेंट वापस से आई है। बैंक निफ्टी ने 38,500 का आज ब्रेक नहीं किया, 38,518 आज का लो बनाया और उसके बाद ज़बरदस्त अच्छी से रिकवर करके ये पहुंचा। आज निफ्टी अगर टॉप गेनर में पहुंच रहा है तो उसकी बड़ी वजह आईटी कंपनीज हैं। टीसीएस का अपनी वेटेज है और आज ये करीब 1.25% ऊपर आ चुका है। आईटी को छोड़कर ज़्यादातर सेक्टर्स तो मार्केट पर दबाव बना रहे हैं, बट आईटी की सोलो वेटेज मार्केट के अंदर तेज़ी लेके आ रही है। आज टीसीएस के शाम को नंबर आएंगे, इसी हफ्ते में इन्फोसिस भी अपने नंबर उतार देगा। एचसीएल टेक विप्रो के नतीजे भी जल्द ही मार्केट के पास होंगे। मिड कैप में आज डिफेंस और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी जो हैं वो काफ़ी अच्छा चल रही हैं, खासकर रेल विकास निगम और डिफेंस से जुड़ी हुई कोचिन शिपयार्ड, ऐसे कुछ एक शेयर्स हैं, मजगांव डॉक, ये सभी के सभी शेयर्स आज 5-5, 8% तक ऊपर हैं। इंडिया विक्स 4.5% ऊपर तो है, लेकिन ये अभी 19.5 के आसपास है। एक्चुअली प्रॉब्लम 22 के बाद शुरू होगी और एक्चुअली जश्न जो है बाजार के अंदर वो 18 के नीचे जाके शुरू होगा। टिल 18 से लेके 22 तक की रेंज मार्केट आपको इसी तरह से एक रेंज में ट्रेड कराएगा। ऊपर और नीचे के दोनों ही लेवल्स को टेस्ट करने पर ब्रेक करने की क्षमता बाजार के पास नहीं होगी। खैर आगे बढ़ते हैं और पहले रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, फिर आज के मेहमान से जुड़ेंगे। आखिरी सेशन में कुणाल बोथरा हमारे साथ थे। उन्होंने कहा था कि टाटा केमिकल्स चल सकता है, हमने उनसे बारे में पता किया था। तो आज देखिए टाटा केमिकल्स खुला नीचे था लेकिन उसके बाद ऊपर चला, और फ्राइडे के सेशन में भी इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी थी। या तो आप फ्राइडे वाला या तो आज के गैप डाउन के बाद जो तेज़ हुआ है, कैसा भी देख लीजिए, कुल मिलाकर 2-3% तक का रिटर्न आपके अकाउंट में आया होगा। एबी फैशन को लेकर भी उनकी रिकमेंडेशन थी कि वहाँ से आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, करीब 2 से 2.5% तक का रिटर्न आपको यहाँ पे मिला। मुथूट फाइनेंस में भी करीब 1.5 से 2.25% तक का रिटर्न है। आज भी उनकी कॉल मुथूट फाइनेंस थी बाकायदा बाय करने को लेकर, जबकि बाजार अच्छा रिकवर कर रहा है और ये हेज वाले शेयर खासकर मुथूट, मन्नापुरम और इस तरह के कुछ एक और शेयर, पीएनबी गिल्ड जैसे शेयर, ये आपको थोड़ा मूवमेंट अच्छा दिखा सकते हैं। ये आज 1.5% ऊपर है। तो रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेके आए कुणाल बोथरा का। आगे बढ़ते हैं, अब बस शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा पता करते हैं। उन्होंने भी पिछली बार हमसे यही बात की थी कि बाजार अभी भी एक बुल रन में है, आपको हो सकता है बार बार एक झटका दे, 16,800 बचा लेगा, 17,000 बचाएगा तो ऊपर आएगा। और लास्ट वीक आपने देखा काफ़ी स्मार्टली हम ऊपर भी आए और फिर से हम 17,000 को टेस्ट करके आज फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। शिवांगी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आज का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 2.5% है शिवांगी, और निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट शेडिंग हुई है, माफ़ कीजिए 10% का निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और इसका जो रिस्क इंडिकेटर है वो 17,000 के अभी भी ऊपर बना हो, जिसको हम वीवैम्प कहते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और ट्रेंड हालांकि हल्की सी बिकवाली का है। मार्केट के पास अब अहम सपोर्ट 17,000 है, अहम रेजिस्टेंस 17,200 है, जिसको फाइनली अभी भी ये पार कर रहा है। आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? अगर आज बुल्स जीत जाते हैं और बाजार में गिरावट नहीं आती है तो ये शायद पूरा हफ्ता ही आप थोड़ा बुल्स को ज़्यादा हावी होता हुआ देखते हैं क्या? जी, बिल्कुल, नमस्कार डिम्पी जी और धन्यवाद। हमने देखा है कि निफ्टी जो है गैप डाउन खुला था क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी नेगेटिव थे और जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी भी काफ़ी नेगेटिव था ओपनिंग टिक पर जिस तरह से यहाँ पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिली है, वो काफ़ी शानदार रूप से मिली है। ये इंडिकेट करता है कि हमारे बाज़ार में कितना स्ट्रेंथ है, तो कोई भी जो डिक्लाइन है, उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज़ करे। कंसर्न खाली एक है कि इंडिया विक्स अभी भी हायर जोन्स पे है, 19.5 के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बुल्स को डिस्कम्फर्ट दे सकता है, बट ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पे
मेरा मानना है कि ऊपर 17,250 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो 17,350 देखने को मिल जाएगा इंडेक्स में, और नीचे सपोर्ट हम देख रहे हैं 17,000 का, एक काफी एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो ये लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम इसमें बाय ऑन डिक्लाइन कर सकते हैं। इंट्राडे अगर हमको सपोर्ट रखना है तो 1750 भी रख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल करने के लिए। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये भी काफी स्ट्रांग है, रेजिलियंट है। हमने देखा है कि लोअर लोज बना रहा है, पर फिर भी यहाँ पे बुल्स जो है काफी एक्टिव देख रहे हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट है 38,500 का जो आज इंडेक्स ने लिया, वो काफी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमने देखा है। पिछले कई सेशंस में भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। तो यहाँ पे भी कोई भी डिक्लाइन है उसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर हम 39,250 39,500 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें सपोर्ट यहाँ पे हम बनाएंगे 38,750 का। ओके ठीक है, 38,750 का आपका सपोर्ट एरिया जो कि बैंक निफ्टी का है। निफ्टी आपने देख ही लिया होगा 17,000 के ऊपर अब आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस मिल रहे होंगे, जैसे 17,050 आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। कहाँ तक जा सकता है, कोई भी एक्सपर्ट्स अभी आपको 400 के ऊपर के लेवल नहीं देगा, क्योंकि आज जो मार्केट की क्लोजिंग ज़रूर देखना चाहेगा। आज टिपिकली बुल्स और बियर्स के बीच की फाइट है, जो जीतेगा पूरे हफ्ते में कमांड ले सकता है, ऐसा कम से कम लेवल्स के हिसाब से तो दिख रहा है। दूसरा, अगर ये 17,000 350 400 वाली रेंज के आसपास हम अगर क्लोज भी कर जाएं इस यानी 1 से 2 दिन में, तो फिर ये आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो आप जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे इस पूरे वीक के अंदर ही। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि 17,200 250 के ऊपर आपको क्लोजिंग आज मिलनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी भी देख रहे हैं तो बुलिश ट्रेंड वहाँ पे भी बना हुआ है। जो शिवांगी आपको बता रही है कि इंडिया विक्स जो है अभी 19.5 के आसपास चल रहा है, 20 के अराउंड है। एक्चुअली ये क्या करेगा, ये ना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की कैपेसिटी नहीं देगा आपको। ना तो ये बियर्स को कंफर्ट देगा, ना ही ये बुल्स को कंफर्ट देने वाला है। तो ये दोनों के बीच में हिस्सा भर रह के रह जाएगा। या तो आप 18 लेके आओ तो 22 को पार कराओ। 18 और 22 की कंडीशन में तब तक कुछ भी बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपने इंडिया निफ्टी बैंक को भी अगर आप देख रहे हैं तो आज हमने एक सपोर्ट सुबह सुबह शेयर किया था आपके सामने 38,500 का। आज डॉट 38,500 लगाने का यहाँ पे पहुँचा है, और उम्मीद करते हैं अब जो शिवांगी ने आपको लेवल्स रेस कर दिए हैं 38,500 की जगह अब आप 750 कर लो, ये आपके लिए ज़्यादा कंफर्ट होगा। मान लीजिए आपने सुबह सुबह लिया है, तब भी आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। अगर आप बुक करना चाहें तो ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये अब आपका स्टॉप लॉस है 38,750। लेवल्स क्या होंगे प्रॉफिट बुकिंग के, वो आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं 250, 500, 39,000 पे। अगर आपका फिर भी कंफर्ट का कोई लेवल आता है तो आप कंफर्ट के लेवल से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये इंडेक्स को लेकर मोटा मोटी व्यू पॉइंट आ गया। बुलिश है शिवांगी, लेवल्स आपको मिल गए 17,400 तक के। बैंक निफ्टी पे आपको 39,500 तक के लेवल मिल गए। स्टॉप लॉसेस आपने नोट कर लिए होंगे। अब सीधा शेयर्स पे आते हैं, तो आज के पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। टाटा केमिकल्स पिछले 2-3 दिन से एक ऐसी सिचुएशन पे था, हमने आपको नोटिस भी करवाया था कि टाटा केमिकल्स पे ध्यान रखिएगा, अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करेगा और साथ ही साइडवेज टू पॉजिटिव है और अच्छा मूवमेंट देगा। आज आप देखो ये रिकवर करके, एक बार ना इंट्राडे चार्ट आप दिखाओ टाटा केमिकल्स का। शिवांगी आप भी जरा देखिएगा, आज ये 23 रुपये ऊपर है। ये 23 रुपये ऊपर ना मार्केट को हरा के आया अपने आप से ही। ये इंट्राडे चार्ट आप देखिए, पहले 5 से 10 मिनट में इसने अपने आप को रीगेन करके हरे निशान में ले आया था। एक तो ये ठीक है। दूसरा शेयर है एक्सिस बैंक। ऑल्दो ये कहा जाता है कि आईटी वर्सेस बैंक मार्केट के अंदर चलता है, लेकिन आज बैंक और आईटी दोनों ही हिम्मत जुटा के बाजार को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जरा दोनों शेयर आप चेक कर लो, एक्सिस बैंक और दूसरा है टाटा केमिकल्स। जी बिल्कुल, मैं एक्सिस बैंक के बारे में पहले बात करना चाहूंगी। इनफैक्ट मेरा आज का एक पहला पिक एक्सिस बैंक से ही था। हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है, तो एक्सिस बैंक एक हैवी वेट ऐसा है काउंटर जो बिल्कुल स्ट्रेंथ बनाते जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि सारे लेवल्स पे बाइंग देखने को मिल रहा है। जो सपोर्ट है वो ग्रेजुअली शिफ्ट होते जा रहा है, और इसमें हमने देखा है कि एक्सिस 707 के लेवल्स पे सपोर्ट लेते हुए काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। हमने एक 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ब्रेकआउट देखा है स्टॉक में, तो काफी पॉजिटिव है। पिछले सीरीज में हमने 97% रोल ओवर भी देखा था, तो यहाँ पे 800 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम ट्रेल करेंगे 755 का।
और दूसरा टाटा केमिकल्स की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक भी काफ़ी पॉजिटिव है। हमने देखा है कि एक इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था 1200 का, उसको सरपास करके अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक जो है कोई भी डिक्लाइन आने पे हम खरीदारी कर सकते हैं। 1250 तक के एक लक्ष्य यहाँ पे बन रहे हैं और 1180 का एक टारगेट स्टॉप लॉस बनाते हुए। ओके ठीक है, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैं दोनों ही शेयर ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी टाटा केमिकल्स दिखाया होगा, अगर आपको याद होगा तो मैं फिर से आपको एक बार फिर से टाटा केमिकल्स दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक भी आपको दिखाता हूँ, ज़रा लेवल्स के हिसाब से आप चेक कीजिएगा। एक्सिस बैंक पहले आप 800 का टारगेट और साथ ही फिर आप टाटा केमिकल्स भी दिखाइएगा। ये टाटा केमिकल्स में 1250 आते हैं। पहले टाटा केमिकल्स के चार्ट पर अगर आप देखेंगे ना तो आप इसको देखेंगे एक तरफा तेज़ी हुई, उसके बाद ना साइडवेज हो गया था। साइडवेज होने पर इसने अपने 200 दिन के एवरेज को ख़राब भी किया है। डेली बेसिस पर चार्ट है। लेकिन अब किसी भी शेयर के अंदर जो अच्छा शेयर होता है उसकी सबसे पहली पहचान क्या होती है कि जब भी अपनी एवरेजेस को तोड़ेगा तो उसको जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर कर देगा, यानी कि ठीक कर देगा, रीस्टोर कर देगा। इसने वही काम किया, इसको रीस्टोर किया, फिर गैप कर दिया, यानी जितने शॉर्ट्स वाले थे उन सबको ट्रैप कर दिया। अगर आप एथिकली देखेंगे तो इसको चलने के बाद ये फॉलो अप बाइंग मार्केट के अंदर वापस आ रही, लेकिन ये साइडवेज हो गई। साइडवेज में दो चीज़ें चेक की जाती हैं, डाउनवर्ड साइडवेज है कि अपवर्ड साइडवेज है। ये साइडवेज अपवर्ड थी क्योंकि वॉल्यूम बैक था और कभी भी प्राइजेस हमको ख़राब नहीं दिख रहे थे। अब फिर से नई जर्नी पर आप इसको 2-3 हिस्सों से देख सकते हैं। इसका जो पुराना हाई है जो आप यहाँ पर देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, रेड कलर का ऊपर मार्क हुआ है, ये हाई आज ने ब्रेक किया तो एक नया ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी बन गया। तो डैमेज कंट्रोल करने वाला शेयर, साइडवेज से चलने वाला पॉजिटिव होकर शेयर, सेक्टर का बस और पुराने हाई का ब्रेकआउट है। तो ये टाटा केमिकल की सारी खूबसूरती आपके सामने हमने रख दी है। आते हैं जो है एक्सिस बैंक पे, जिस पे शिवांगी ने आपको रिकमेंडेशन दिया और एक कहा है कि आप इसको देखिएगा। इसको दो हिस्सों में देखिएगा। मैं इसका ना डेली चार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं इसका आवरली चार्ट आपको दिखाऊंगा। उसकी वजह है आवरली चार्ट दिखाने की, क्योंकि जो शिवांगी भी आपके सामने बात रख रही थी वो क्लियर हो जाएगी। 800 का टारगेट है आपका। ये शिवांगी ने आपको चार्ट दिखाया एक्सिस बैंक का। एक बार मैं इसको फुल फ्रेम कर देता ताकि आप इसको थोड़ा और अच्छे से इसको देख पाएंगे। आते हैं वापस से, ये एक्सिस बैंक ये आप इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल देख पा रहे हैं, जहाँ पे एक लाइन से खिंची हुई है, यहीं पे सपोर्ट बना। यहाँ से आप ये पूरा एक वर्टिकल कर्व देख रहे होंगे जो पूरा आया है अच्छे से ऊपर होके। अब ये नया ब्रेकआउट का कैंडिडेट है ये। दूसरा, इसने 50 दिन और 200 दिन की एवरेज को कंबाइन होकर ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों में जितना डिफरेंस था स्क्वीज़ हुई, उसके बाद का ब्रेकआउट हमने गोला मार्क किया है। नीचे आप जस्ट चेक कीजिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बैक्ड है, प्रीवियस हाइस को ब्रेक कर रहा है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट बार बार होते थे। बैंकिंग के अंदर ये शॉर्ट कवरिंग का वैसे भी प्रबल दावेदार था ही, और अभी नई जर्नी की तरफ जाने को तैयार हो रहा है। अभी ये इससे आप ये कह सकते हैं कि ये शेयर पुल बैक वाला नहीं, ये शेयर अब ग्रोथ वाला बदलने के लिए हो रहा है, जो एक समय में कुछ महीनों पहले इंडसइंड बैंक के साथ हुआ। कुछ एक्सिस बैंक के लक्षण ऐसे दिख रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी ये कहना, बट फिर भी ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा एक कर सकता है। शिवांगी ठीक है ना, आप भी यही ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी अलग है, तो बताइए जरा फिर। बिल्कुल, दोनों में काफ़ी स्ट्रेंथ है और दोनों में खरीदारी की जा सकती है, तो बिल्कुल मैं सहमति हूँ आपसे। ओके ठीक है, देन आगे दो शेयर आपके सामने हो रखते हैं शॉर्ट कवरिंग के, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक तो गेल है और दूसरा आरती इंडस्ट्रीज़। शिवांगी जरा इन दोनों शेयर्स को चेक कीजिए आप, एक तो गेल और दूसरा आरती इंडस्ट्रीज़, इन दोनों पे भी क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वीकली में एक चीज़ जो दोनों स्टॉक में कॉमन है कि वीकली में दोनों ही कंसोलिडेट कर रहा है। एक हमने देखा है कि आरती इंडस्ट्री में ज़रूर एक ब्रेकडाउन आया था, पर पिछले 2 वीक से यहाँ पे कोई मूवमेंट खास नहीं देखने को मिला है। सिमिलरली गेल में भी अगर हम देखें तो वीकली काफ़ी 3 हफ्तों से कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो तीनों हम अगर दोनों चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, शॉर्ट कवरिंग मूव ज़रूर है। आज के दिन में हम थोड़ी-सी बढ़त ज़रूर देख रहे हैं, पर मुझे यहाँ पे मोमेंटम जो है वो थोड़ा लैकिंग लग रहा है। तो दोनों स्टॉक में हम थोड़ी और जो है वेट कर सकते हैं थोड़ा और फिर इसमें एंटर कर सकते हैं, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतरीन बैठेगा। ओके ठीक है, मैं दोनों शेयर आपको दिखा देता हूँ। शिवांगी ने ऐसा क्यों फैसला लिया आपको स्क्रीन से खुद ही देखने में पता लग जाएगा। पहले जरा मैं आरती इंडस्ट्रीज़ का आर्ली चार्ट आपके स्क्रीन पर लेके आता हूँ, उसका फिर गेल भी आपको दिखाऊंगा। इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, किसी तरह का हमने सौदे में कन्वर्ट नहीं किया। पहले आप आरती इंडस्ट्रीज़ का सही है, आप यहाँ पर देखेंगे एक सीवियर फॉल उसके अंदर हुआ है। ये अभी सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने वाली स्थिति में आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तेज़ी से ऊपर चलने को है। ये भी 50 दिन की एवरेज को भी रीस्टोर नहीं कर पा रहा है।
200 दिन इसका टारगेट है। इसके बॉटम्स तो बने हैं, बट बॉटम के बाद क्या जो तेज़ी आती है मार्केट के अंदर वो आगे उसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क हैं। तो आप अभी थोड़ा आरती इंडस्ट्रीज़ के साथ अभी रुकिएगा, इसको कम से कम इस लेवल के ऊपर 1 से 2 दिन ऊपर क्लोज होने दीजिए, फिर आपके पास 200 दिन के जाने का एक पुल बैक का चांस हो सकता है। ये टिपिकली शेयर अच्छी ग्रोथ दिखाने के बाद एक तेज़ पुल बैक की तैयारी कर रहा है, बट अभी ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहे। ये आरती इंडस्ट्रीज़ है। मैं जल्दी से ना आपको गेल के बारे में भी ऐसे ही दिखा देता हूँ। गेल के अंदर भी आपको यही चीज़ दिखेगी कि वो भी एक स्ट्रगल कर रहा है एक लेवल के ऊपर आने में, और उसके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि उसको भी यही है। इसकी मैं डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ, आइए ज़रा देखिए गेल के चार्ट पे, आवरली चार्ट माफ़ कीजिए। ये भी शेयर टूटा, टूटने के बाद अपना बॉटम तो बना लिया, लेकिन अभी स्ट्रगल कर रहा है ब्रेकआउट के लिए। ये जब तक स्ट्रगल पूरा पास ऑन नहीं होगा, यानी कि पार नहीं हो जाते इन दोनों लाइंस को, तब तक ये शेयर अभी पुल बैक का सोने। लेकिन इन दोनों में भी कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो मैं बोलूँगा गेल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। शिवांगी भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि गेल और अगर आरती इंडस्ट्रीज़ को आमने सामने रख दिया जाए तो गेल थोड़ा ज़्यादा पोलाइट, ज़्यादा शांति से चलने वाला शेयर हो सकता है। बट फिलहाल दोनों के अंदर ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि आपको उतर के आना है। आप एक चीज़ ज़रूर कीजिए मार्केट के अंदर, अपने सौदों को कम करना सीख लीजिए। जिसके सौदे जितने कम उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसको होगा, क्योंकि वो अच्छे ही सौदे रखेगा, बुरे सौदा छोड़ना सीख जाएगा। तो ये एक डेरिवेटिव्स में जो हम आपके सामने ट्रेड है, अभी तक सिर्फ 2 ही सौदे रखे, एक तो एक्सिस बैंक, दूसरा टाटा केमिकल्स। शॉर्ट्स के दोनों, शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर हमने छोड़ दिए। अब ज़रा मंदी वाले शेयर्स आपके सामने रखते हैं। आज टाटा मोटर्स पे ना एक रिपोर्ट आई है शिवांगी, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स आज मार्केट का टॉप लूज़र बन गया। 3.5% ये नीचे है। एक तो ज़रा इसके बारे में देख के बताइए, ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कंडीशन में है या फिर अभी ये डैमेज ही कंट्रोल कर लेगा अपना जल्दी ही। दूसरा इन्फो एज है। इस शेयर के बारे में बोला जाता है कि जब भी मार्केट के अंदर थोड़ा भी पैनिक आता है ना, सबसे पहले आप इस शेयर को शॉर्ट कर दो, जल्दी नीचे आ जाता है ये। यार दोनों शेयर्स को चेक करो आप प्लीज़। जी बिल्कुल। पहले तो मैं एक बात से आपके बहुत सहमति हूँ कि हम जितना ट्रेड्स कम रख सकते हैं उतना ही हम बाजार में ज्यादा मुनाफा बना पाएंगे, क्योंकि ऐसा मार्केट हो रखा है जिसमें बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है और ग्लोबल मार्केट्स का काफी एक संकेत पड़ा है। तो ये एक काफी अच्छा मैसेज है जो आपने दिया है। कमिंग टू स्टॉक्स, अगर हम टाटा मोटर्स और इन्फो एज दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमने देखा है कि इन्फो एज में जो है वीकली हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली स्टॉक गिरते जा रहा है, पर इसमें जो है एक ब्रेकडाउन या कोई एक मोमेंटम बेरिश साइड में नहीं देखने को मिला है, जो एक तेजी से हमें नीचे की तरफ ले जाएगा स्टॉक को। दूसरी ओर अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि ऑटो स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पर ये एक स्टॉक था जिसने आउट परफॉर्म नहीं किया पूरे ऑटो स्पेस में। तो एक यहाँ पे वीकनेस जरूर है। वीकली अगर हम देखें तो ये काफी हफ्तों से लोअर लोज बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ी और गिरावट देखने को मिल जाएगी इसमें। अगर हम लेवल्स की बात करें तो करीबन ये जो अपने पिछले सपोर्ट जोन्स के पास में है, तो वो एक लेवल जो है 390 का, वो एक वॉच आउट करने माध्य रहेगा। तो 390 टूटते ही हम 375 तक के एक लेवल्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये एक लेवल है जो हम ध्यान रखें इस स्टॉक में। और अगर जो है किसी को कॉल राइटिंग के जरिए अगर इसमें जो है पोजीशन बिठाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस मंथली का करीबन 420 का जो एक कॉल है वो ऑप्शन भी हम बेच के इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। क्या आपका ये सीधा सीधा कहना है कि एक बार लेवल्स टू वॉच होंगे, पहले इसको कम से कम 390 ब्रेक करना होगा टाटा मोटर्स को, नहीं तो आप कॉल राइट कर दीजिए। कॉल राइट करने के दो राइडर्स में आपको ज़रूर बता देता हूँ। पहला, कॉल राइट करेंगे तो आपको मार्जिन पूरा लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, कॉल राइट को अगर आप अच्छे से जानते हैं राइटिंग करना तो आप ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशनल टूल होता है, ये रिटेलर्स टिपिकली इसको फॉलो भी नहीं करते और कर भी नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कॉल राइट करते समय। ये शिवांगी जो आपको रिकमेंडेशन दे रही है, ऑप्शंस के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये 390 के नीचे जाएगा तब आपको 375 का टारगेट मिलेगा, हमने बाकायदा ऊपर लिख दिया है। अगर नहीं लिखा तो इस पर लिख देते हैं कि 390 के नीचे जाने पर ही इसको आप शॉर्ट करेंगे, और 400 का स्टॉप लॉस है। इसकी मैं बड़ी वजह भी बताता हूँ कि क्यों 390 की बात हो रही है, क्यों इसके टूटने के बाद 375 आ सकता है। अगर ये नहीं टूटा तो ये पुल बैक है, साइडवेज वाला शेयर भी हो सकता है। साइडवेज होगा तो कॉल राइटिंग से अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपस में ना इंटरकनेक्टेड हैं। ये ऑप्शंस की यही खूबसूरती है कि अगर आप एक चीज़ छरा पकड़ लेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। आप एक चीज़ देखेंगे, इसके सपोर्ट,
ये फर्स्ट, सेकंड और एक थर्ड, ये 3 बार का अहम सपोर्ट है इसका 390 वाला पॉइंट। ये अगर गया तो टिपिकली आप 3 बार की मेजर पैनिक वाले सपोर्ट एरियाज़ को भी ब्रेक कर देंगे। अगर ये नहीं गया तो या तो ये पुल बैक करेगा या तो ये साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होने में कॉल राइटर्स को पैसा मिलेगा क्योंकि कॉल की वैल्यू टाइम वैल्यू से ख़त्म हो जाएगी। पुल बैक मिलेगा तो इसलिए आपको हमने राइडर दिया कि जब तक 390 के नीचे नहीं जाए शॉर्ट मत कीजिएगा। तो ये टाटा मोटर्स पे रिकमेंडेशन हो गई है। ठीक, तो दूसरा शेयर जो हमारा टाटा मोटर्स के अलावा था वो था इन्फोएज। इन्फोएज को छोड़ देंगे शिवांगी, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपको दिख रहा, छोड़ें उसको भी? जी बिल्कुल, इन्फो एज को अभी फिलहाल हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो है वन साइड तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो शायद हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ना बैठे। इसको भी छोड़ देते हैं और हमने टाटा मोटर्स को राइडर के साथ कंडीशन अप्लाइड के साथ आपको ये शेयर कन्वर्ट किया। तो अभी तक कुल मिला के सिर्फ 3 ही ट्रेड हुए हैं आपके लिए, जो अभी तक हमने आपके सामने प्लेट्स के ज़रिए कन्वर्ट करके आपको बता दिए हैं। इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग से है, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को अलग से नोट कर लीजिए। एक बार प्रोड्यूसर साहब सारी की सारी कॉल्स को वापस से दिखा दीजिएगा। उसका शिवांगी अपनी अपने ट्रेड आपको बता रही हैं, तो आपके पास 5-6 ट्रेड हो जाएंगे। कल शिवांगी सादा का रिपोर्ट कार्ड भी हम आपके सामने रखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा जो इन्होंने हमको कॉल्स दी हैं उसका अभी तक की सिचुएशन क्या है। और हम बता दें रिपोर्ट कार्ड में हम वो सारे शेयर्स ले लेते हैं जहाँ पे 1-1.5% 2% तक का रिटर्न आपको मिल जाएगा। एक ही दिन के अंदर अगर 2% तक का रिटर्न है उसको हम रिपोर्ट कार्ड के अंदर शामिल कर लेते हैं। इंडेक्स का व्यू पॉइंट भी अलग अलग स्टॉक्स पर अभी तक जो चर्चा हुई है और जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ यही सौदे ही वैलिड माने जाते हैं। हम बहुत सारे शेयर डिस्कस करते हैं बट बहुत सारे शेयर्स को ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करते। तो डिस्कस करना और ट्रेड में कन्वर्ट करने में थोड़ा फ़र्क है। जहाँ पे ट्रेडिंग कन्वर्जन हो जाए तो आप वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। शिवांगी अब अपने आप जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताइए, फिर मैं चलते चलते 2 शेयर आपसे और पता करूँगा। जी बिल्कुल, मेरा पहला ट्रेडिंग कॉल था एक्सिस बैंक जिसका हमने जिक्र किया और डिस्कस भी किया। दूसरा मेरा है अंबुजा सीमेंट। हमने देखा है कि ये स्टॉक कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है सीमेंट स्पेस में और काफी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है मंथली ब्रेकआउट के बाद भी, तो ये काफी पॉजिटिव स्टॉक है। और नेक्स्ट जो टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ पे 545 तक के, स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 515 का। ओके ठीक है, 515 का आपका एक स्टॉप लॉस, 545 का टारगेट। दूसरा अंबुजा सीमेंट है। आप अंबुजा सीमेंट और पहला एक्सिस बैंक, दोनों के दोनों लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लें। ये शिवांगी के रिकमेंडेशंस में शामिल हैं, दोनों के दोनों शेयर्स। 800 का टारगेट है इस पर। शिवांगी 2 शेयर पे जरा मैं और आपसे पता करना चाहता हूँ। पहला है पावर ग्रिड। आज पहले 3 शेयरों में से जो हरे निशान में पहले लौट आए, एक था TCS, दूसरा था कोल इंडिया और तीसरा था पावर ग्रिड। मेरे को बड़ी हैरानी हुई जब ये पावर ग्रिड हरे निशान में लौट आया। हालांकि ये गेन नहीं कर पा रहा आज का पहला हरे निशान में आने के बाद। एक बार ज़रा इसको चेक कर लो, ये तेज़ी और दिखा सकता है या फिर अभी छोड़ दें इसको, पावर ग्रिड? जी पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि 203-204 के आसपास इसने ये सपोर्ट लिया था और आगे बढ़ते जा रहा है। पर जो हमने देखा है कि पिछले हफ्ते 218 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपसाइड जो है वो कैप्ड है। रिकवरी जरूर है, सपोर्ट बेस्ड बाइंग जरूर देखने को मिल रहा है, पर जो 218 का एक लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इस लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके रखे 207 का। फिर आपको एक शेयर जरा और चेक करना होगा, जरा वेदांता चेक कर लीजिए आप। वेदांता, आपको ये शेयर ठीक लग रहा है वेदांता? जी वेदांता की अगर हम बात करें तो आज जरूर एक एक्शन देखने को मिला है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि डोजी बना के उसके बाद एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। हमने ये थर्सडे को भी देखा और आज भी हम यही सेटअप देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक पॉजिटिव है और लेकिन जो वॉल्यूम्स है वो थोड़े शैलो है। तो यहाँ पे वॉल्यूम एडिशन होगा तभी मोमेंटम यहाँ पे अच्छी तरह से बनेगा बरकरार। तो यहाँ पे इमीडिएटली हम देख रहे हैं 303 तक के एक लक्ष्य बन सकते हैं, पर जरूर इसमें हम स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें क्योंकि अगर ये मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है तो शायद फंसने की संभावना रहेगी। तो एक 300 या 298 का अगर हम एक स्टॉप लॉस बना के रखें इसमें। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में राय देने के लिए। आपके दोनों शेयर हमने नोट कर लिए हैं। एक तो आप एक्सिस बैंक के बारे में बुलिश हैं, आप कह रहे हैं इस पर ज़रूर ध्यान रखा जा सकता है। जो आपने और सौदे दिए वो सब भी हमने नोट कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।